जो आज दिनांक 17 दिसंबर 2020 और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 24 और विषय हिंदी कक्षा छठी। हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 और हमारा उपविषय है आज का एकांकी ऐसे ऐसे। हम पिछले कार्यपत्रकों में पढ़ चुके हैं कि मोहन जो है मोहन के पेट में दर्द है और वो बता नहीं पा रहा है कि उसे क्या हुआ है और वो सिर्फ ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं। तो उसके ऐसे ऐसे करने से जो है उसके पापा और उसकी मम्मी बहुत परेशान हैं और उनके पड़ोसी दीनानाथ आ जाते हैं और वैद्य जी को आने के लिए कहते हैं। वो अब आगे क्या है हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये अध्याय आपका 8वां है। ये मोहन है, ये मोहन अपनी माँ के साथ है, ठीक है, और पेट को पकड़ के बैठा है। तो पढ़ते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पिता ने डॉक्टर को फ़ोन पर मोहन की बीमारी के बारे में बताया तथा डॉक्टर को घर पर आने के लिए कहा और पड़ोसी दीनानाथ ने भी वैद्य जी को आने के लिए कहा। वैद्य जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर जाने। तो ये आपस के संवाद हैं वैद्य जी के और पिताजी के। तो देखते हैं क्या होता है आगे। वैद्य जी का प्रवेश, यानी कि वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमाचौकड़ी करने को नहीं बची क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते। पिता पिता क्या कहते हैं? वैद्य जी, शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन करहा कर, जी हाँ। ओ वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। अब मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से दे देनी है, 2-3 दस्त होंगे बस। फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? तो ये थी आज की वर्कशीट, आज का कार्यपत्रक। अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से क्या क्या सवाल किए? आप अपने आप से ढूंढने का प्रयत्न कर सकते हो बच्चों, और मैंने ये आपकी मदद के लिए यहाँ पर लिख रखा है कि ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन की जीभ देखी और सवाल किया। ये देखो यहाँ पे पहले तो वैद्य जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम ठीक कर देते हैं। ये देखो, हम इसको ऐसे लिखते हैं वैद्य, ठीक है। तो फिर आगे क्या है कि ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन की जीभ देखी और सवाल किया, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, और हाथ की उंगलियां फैलाकर सिकोड़ी और पूछा ऐसे ऐसे होता है। तो ये सवाल उन्होंने किए। अब प्रश्न नंबर 2 है, ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कौन सी बीमारी समझी और इसके क्या लक्षण होते हैं, लिखिए।
तो दूसरा प्रश्न का उत्तर है, ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने वात का प्रकोप बताया। इससे कब्ज और बदहजमी हो जाती है, पेट साफ नहीं होता और मल रुक जाने से पेट में हवा बढ़ जाती है, यानी कि वायु बढ़ जाती है और पेट दर्द हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 3 है कि बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वाक्य में गधे के सिर से सींग का मतलब क्या है? बच्चों, आपको पता है गधे के सिर पे सींग होते हैं? होते ही नहीं। इसलिए तो वैद्य जी ने ऐसे कहा कि पेट दर्द ऐसे भाग जाएगा जैसे गधे के सिर पे सींग, क्योंकि गधे के सिर पे सींग तो होते ही नहीं हैं। ये थोड़ा पीछे करते हैं हम ऐसे। ये तीसरा प्रश्न है कि तो ऐसे इसका मतलब क्या है? फिर तो ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। इसमें गधे के सिर से सींग का अर्थ है कि पेट दर्द ऐसे भागेगा जैसे वह था ही नहीं, क्योंकि गधे के सिर पर सींग होते ही नहीं है, यानी कि उसको पता भी नहीं लगेगा कि पेट में दर्द हुआ भी था या नहीं हुआ था। ये है बेटा, देखो, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश के नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और जिसका नाम था ऐसे ऐसे, और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, और बहुत ही अच्छी एकांकी है ये। तो आप इसको पूरी एकांकी को अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।